ध्यान है भाई ये टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, एक तो एवरेज स्पीड से और रिलेटिव स्पीड से। ध्यान से समझना, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा, फिर क्वेश्चन हट गया कितने मुश्किल आ जाए। सापेक्ष दूरी, सापेक्ष चाल। भाई देखो ये क्या है, जैसे भाई दो पॉइंट मान लो ए, ए से बी, ठीक है, इनकी दूरी कितनी, 1000 किलोमीटर। नोट वोट मत करना, पहले क्वेश्चन देख लो अच्छे से, ध्यान समझ। 1000 किलोमीटर दूरी, अब मुझे यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। मैंने बोला भाई तुम एक काम करो, तुम वहां से स्टार्ट हो, मेरे पास कार है, मैं चलूंगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, ये मेरी स्पीड है। मैं यहां से आऊंगा, ठीक है भाई, मैं यहां से आऊंगा, यहां से मैं इस साइड जाऊंगा, और ये मेरी चाल होगी भाई, स्पीड होगी। मुझे अपने दोस्त से मिलना है, वो बी जगह पे रहता है और मैं ए जगह पे रहता हूँ। अब मैं उससे कहूँ भाई मैं तेरे पास आऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा कर तू वहां से चल, मैं यहाँ से चलूंगा, अपना एक पॉइंट फिर आएगा बीच में, वहां मिल लेंगे। अब भाई ये आएगा ना, इसकी गाड़ी थोड़ी सी बेकार है, ये भाई 25 की स्पीड से चलती है बस। 25 20 की ले लो, 25 की जगह 20 ले लो भाई, ये 20 की स्पीड से आएगा, इस पर स्कूटर स्कूटी जो भी होगी। प्रति घंटे की स्पीड से आएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से आएगा, तो कोई पॉइंट आएगा भाई, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो भाई यहाँ पे क्या होंगे भाई, मीट कर लेंगे, ठीक है। आपस में आ रहा है भाई, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, क्यों भाई, इसकी स्पीड ही है, इसकी जो गाड़ी है ना वो ज्यादा चलती नहीं है, पैदल नहीं आएगा, ये भी कार से आ रहा है, ये स्कूटी से आ रहा है, स्कूटी 20 की स्पीड से चलेगी, कार 50 की स्पीड से चलेगी, ठीक है ना। डिस्टेंस एक कवर करेगा ज्यादा, ये तो समझ गए। और दूरी कितनी है भाई, 1000, कुछ तो कम होगा। और ये भाई इस पॉइंट पे क्या करते हैं, मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन एग्जामिनर तुमसे पूछता है भाई समय कितना लगेगा इस पॉइंट पे आने के लिए, हाँ मिलने के लिए, मिलने का समय भाई, मिलने का समय बताओ। नहीं भाई ऐसे नहीं करें, देखो सबसे पहले भाई, पहले तो हमें टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है भाई, दूरी अपॉन में चाल। अब दूरी कितनी है, 1000 भाई, दूरी है 1000, ठीक है। अब मेन पंगा भाई स्पीड का, स्पीड कितनी हो रही है, 50 तो यहां से जा रहा है और 20 यहां से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो स्पीड 70 हो जाएगी। जैसे देखो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगा, ये 1 घंटे में 70 किलोमीटर कवर करेगा, तो स्पीड ये 20 किलोमीटर कवर करेगा 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कवर कितना होगा, 70, तो स्पीड कितनी हो गई, 70 किलोमीटर बराबर। तो भाई डिस्टेंस 1000, स्पीड 70, दोनों को काट के देख लो भाई, जितना आंसर आएगा ना ये उतने समय पे मिल जाएगा। जैसे आएगा तुम्हारा 14 से 2/7% के आसपास, 14 से 2/7, हाँ 7 ठीक है भाई, तो लगभग 14 से 2/7 घंटे के बाद क्या करेंगे वो दोनों मिलेंगे। अब यहां से सीखने की बात क्या भाई, कि यदि डायरेक्शन अपोजिट है, कि ये इस साइड चल रहा है और ये इस साइड चल रहा है, तो स्पीड क्या होगी, प्लस, दोनों एक ही साइड जा रहे हैं। अभी रुको, यदि अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या होगी भाई, प्लस, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है, कॉन्सेप्ट मैंने तो बताया था। अब एक ही साइड जा रहे हैं, मान लो भाई दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो रिलेटिव स्पीड ही होगी प्लस, समझ गए, दूसरी कंडीशन तो वही सेम, ए से बी तक जाना 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, मैं भी यहां से स्टार्ट हो जाऊंगा 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, सेम स्पीड, और मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। यहां से भाई 20 किलोमीटर की स्पीड से ये जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा था, लेकिन अब की बार इसकी डायरेक्शन चेंज होगी बस। अभी कहाँ जाएगा, अभी
उधर साइड जाएगा, जहां ये जा रहा है ना इस साइड, तो ये इस साइड जाएगा। जाना इनको मिलना है, इनको मिलना है, ये भी इससे मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन ये आगे भागता जा रहा है। जैसे मान लो पुलिस है, पुलिस पीछे लग रखी है और ये चोर की गाड़ी है, चोर पुलिस से भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, तो एक तो पॉइंट है क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये कम है। एक तो पॉइंट आएगा जब ये इसको पकड़ लेगा, पकड़ पाएगा भाई, क्यों नहीं पकड़ पाएगा। एक तो पॉइंट आएगा, स्पीड इसकी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा, एक ना एक समय तो पकड़ ही लेगा। चोर पुलिस का केस क्वेश्चन यहीं से आता है भाई, ये चोर इतने किलोमीटर दूर है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, एक ना एक टाइम तो मैं पढ़ के पकड़ लूंगा। ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगा, लेकिन ये तो 50 कर देगा भाई 1 किलोमीटर में। तो एक समय तो आएगा जब दोनों मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन में क्या हो रहा है सिस्टम। अब डायरेक्शन है सेम, डायरेक्शन क्या है भाई, सेम। अब भाई मिलने का समय, क्वेश्चन सेम, मिलने का समय, मीटिंग पॉइंट। अब मिलने का समय क्या होगा, देखो भाई, ये 50 किलोमीटर कवर करेगा 1 घंटे में, ठीक है, ये 20 किलोमीटर कवर कर देगा 1 घंटे में। अभी तुम्हें बताओगे कि टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो भाई 1000, डिस्टेंस तो कवर करना है 1000, अभी बताते हैं, डिस्टेंस 1000, ठीक है। अब स्पीड बताओ तुम भाई, ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करेगा, ये 1 घंटे 20 किलोमीटर, अब 1 घंटा होता है, ये 100,000 है, तो ये यहां आ जाता है, मतलब इसके 950 किलोमीटर तो भाई बचे हुए, 950 बचेंगे। और फिर ये जो है यहां से यहां चला जाता है, मतलब 20 किलोमीटर और आगे बढ़ जाता है। तो भाई जहां 950 तो वो बच गए यहाँ तक आने के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ चला गया, तो प्लस 20 भी हो जाएगा, तो मतलब 970 किलोमीटर डिस्टेंस होगा मेरा। ये चीज समझ में आई। तो भाई अब मैं रियल में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, दोनों में डिस्टेंस कितना था 1000। अब 1 घंटे के बाद डिस्टेंस कितना रह गया 970, तो रियल में डिस्टेंस कितना कवर हुआ भाई बताओ। 270 क्यों भाई, 1000 था, 1 घंटे के बाद 970 रह गया, तो रियल में डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर हुआ है। रियल में डिस्टेंस भाई 30 किलोमीटर कवर हुआ है ना, क्योंकि देखो ये 950 पे यहाँ आया, लेकिन ये भी तो आगे बढ़ गया, तो दोनों में दूरी कितनी होगी 970। समझ रहे हो ना कुछ चीज। तो असली में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 30। अब 30 कैसे है भाई, 50 किलोमीटर में से अगर मैं 20 किलोमीटर स्पीड माइनस कर दूं तो 30 किलोमीटर पर था। इसलिए कहते हैं अगर सेम डायरेक्शन होगी ना तो स्पीड क्या होगी भाई माइनस। अब भाई क्या होगा, 50 में से 30 माइनस कर दिया तो 30 स्पीड आ गई, तो वो कितने 33 सही 1/3, मतलब कि 33 से 1/3 घंटे के बाद क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट, बस इतनी ही चीज है और कोई चीज नहीं है। अब देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन ट्राई करो। अब आता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे आएगा, नोट करना है क्या, करो नोट कर लो फटाफट कर लो, भूल जाओगे फिर, नहीं तो दिक्कत आएगी, तुम भूल जाओगे पक्का। भाई देखो भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना 1000, 1000 की दूरी दोनों के बीच में। अब ये 20 की स्पीड से यहाँ चलेगा, तो 1 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगा, 1 घंटे बाद यहाँ पहुंचेगा, मतलब ये तो समझ में आया, 1 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगा, और ये 1 घंटे के बाद यहाँ पहुंचेगा, 50 किलोमीटर कवर कर लेगा। समझ गए, दोनों के बीच में दूरी कितनी देगी, यहां से और यहां तक देखेंगे तो कितनी 950, क्योंकि 1000 था 50 कवर कर दिया, लेकिन 20 और आगे चला गया, तो 950 में 20 जोड़ दूंगा, तो कितनी दूरी होगी अब 970। तो असली में 1 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 30। अब स्पीड देखो 50, ये 50 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, माइनस करूंगा तो कितनी स्पीड आ रही है 30, और 1 घंटे में डिस्टेंस भी कितना कवर हो रहा है 30। समझ रहे हो, तो सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी माइनस, ये चीज। वो तो चेंज करनी पड़ेगी, यूनिट तो मैं सेम रखनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो इसकी स्पीड उसने किलोमीटर में दी, इसकी मीटर में दे दी, तो पहले सेम करना, या तो इसको मीटर में, मतलब दोनों यूनिट सेम करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आंसर होगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन देखो भैया, एक क्वेश्चन, समय बताना तुम्हें। ट्रेन ए है ना, जो ट्रेन ए
इसकी स्पीड है 352 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी तरफ से बना दो, ठीक है। ट्रेन बी, इसकी स्पीड है भाई 152 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, बता रहा हूँ, मैंने स्पीड दे दी दोनों की, स्पीड दे दी, ठीक है। अब इनको डिस्टेंस कवर करना है भाई, दूरी है दोनों के बीच में 1800 किलोमीटर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है भाई। हाँ, विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। तो कितना समय लगेगा मिलने में? कर लो, ऐसे थोड़ी आएगा। नो, ट्राई तो कर लो। गलत है आंसर, गलत है। इतना आसान नहीं दोगे। देखो अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि गलती कर दोगे और पेपर में 100% नो आंसर होगा। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट करो भाई, क्वेश्चन करो। अपोजिट डायरेक्शन है, पेपर में यही तो बंदा फंस जाता है बस, और 100% तुम्हें नो आंसर मिलेगा। नहीं कटेगा तो कोई नहीं, फ्रैक्शन में बता दो। हैं? जल्दी कर लो, क्या हो गया, कैलकुलेटर वगैरह से कर लो, तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल मत करना। बताओ, अपनी तरफ से दिया मैंने। देखो सबसे पहले तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना, 1800। स्पीड कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस करोगे 2 2 4, 5 5 10, 3 2 5, 504, ठीक है। डिवाइड करके निकाल लो कितना आ रहा है, कितना, 5 या 15, 3.57 लगभग सेम है भाई, 3.57 घंटे लगेंगे। हाँ ठीक है, 3.57 बस, ठीक है भाई। अब लो, अब एक क्वेश्चन समझो, ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन लो, एक और बढ़िया क्वेश्चन। अब की बार तुम्हें दो ही चीजें मिलेंगी। अपोजिट डिस्टेंस 1800, स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल, अपोजिट डायरेक्शन है। काटने पर आ रहा हो, चीज वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डिवाइड करोगे ना 3.57 आएगा। अब देखो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन। ट्रेन ए, इसकी स्पीड है भाई 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये कितने मीटर लंबी है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। ट्रेन भी है, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। क्या किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन है, कितनी लेंथ है ट्रेन की, लेंथ है कितनी लंबी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन 400 मीटर लंबी है, और जो कितने से चलती है, 150 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। और दूसरी है भाई, ये ट्रेन है मान लो 600 मीटर, 600 मीटर लंबी ये ट्रेन है, ठीक है। नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन तो पूरा करने इसको, रुक जाओ, इतनी आसान नहीं मिलता, थोड़ा सा मुश्किल में मिलेगा भाई। अब देखो, जो इन दोनों के बीच में दूरी है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, इन दोनों के बीच में दूरी है भाई 700 किलोमीटर की, ठीक है। 700 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है भैया, इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है, दोनों के बीच में दूरी 700 किलोमीटर है। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ भाई, एक ट्रेन यहाँ खड़ी है मेरठ में, एक ट्रेन दिल्ली में खड़ी है,
दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये तो लेंथ है उसकी। ट्रेन यहाँ से ट्रेन खड़ी है तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबी ट्रेन है, ये 400 मीटर तो उसकी लेंथ है बस। अब मैंने दोनों में जो डिस्टेंस दिया, एक ट्रेन दिल्ली में खड़ी है, एक ट्रेन मेरठ में खड़ी है। जो दिल्ली में ट्रेन है ना, इसकी लेंथ है 600 मीटर की, जो मेरठ में खड़ी है इसकी लेंथ है 400 मीटर की। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 700 किलोमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखना ये मीटर है और मीटर है, क्वेश्चन फंसेगा। अब भाई विपरीत दिशा में आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इनका मुंह मिलना चाहिए, ट्रेन पार करनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन पार करनी चाहिए भाई। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी दोनों ट्रेन, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, क्वेश्चन है ये। कितने समय में, इतनी जल्दी नहीं होगा ये, फिर गलत होगा, ध्यान से कर लो। कोई इतना आसान नहीं है, गलत गलत है भाई, बिना करे गलत। करो, मैं क्या बताऊं, करनी पड़ेगी बिल्कुल, डिस्टेंस है तो करना ही पड़ेगा। तो करो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, करना ही पड़ेगा। तो बताओ दिया मैंने, हाँ करना पड़ेगा। अब करो सवाल। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल स्पीड निकालो, डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। ऐसे कुछ ना दे पेपर में, दिमाग घुमाने वाले। ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट होगा ही नहीं भाई, करके देख लो, डायरेक्ट नहीं होगा। कर लो, बोलो मत, क्वेश्चन कर लो। 2 सही 20 ऊपर 25। पहले भी 250 700 को डिवाइड करना है। 250 ऊपर भी खाली वाला यार। तो बड़ी रहा था। गलत कर रहे हो तुम, 250 को 700 से क्यों डिवाइड करोगे, मुझे समझ नहीं आया। पहले टोटल डिस्टेंस तो निकालो पहले, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस तो देख लो, उसकी लेंथ भी तो है भाई। ये 700 किलोमीटर में तो इनके मुंह मिल जाएंगे, फिर एक दूसरे को भी तो पार करेंगे, समझे भाई। देखो ये दो ट्रेन है आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 700। अब 700 किलोमीटर जब इन्होंने कवर करा, दोनों के मुंह मिल गए, 700 किलोमीटर कवर हो गया। अब इसके बाद 400 इसका, 600 इसका, ये भी तो कवर हो रहा है, ये भी तो कवर होगा ना कवर, एक दूसरे जाएंगे 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 जाएंगे। अब होगा सिस्टम खत्म, अब क्लियर हुआ है। तो 700 तो कवर हुआ और साथ में 400 और 600 1 किलोमीटर और कवर हुआ, समझे। अब मैं बताता हूँ, 1700 नहीं होगा, ये 600 मीटर और प्लस में 400 मीटर, कितना बना तुम्हारा 1000 मीटर। और 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं भाई, 1 किलोमीटर होता है, मैंने पहले क्लास में बताया था। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ये हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, टोटल डिस्टेंस 700 प्लस में 1, 701 किलोमीटर। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल स्पीड, और स्पीड कितनी होगी मेरी, रिलेटिव स्पीड है अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड कितनी होगी 100 200 250 होगी मेरी स्पीड। ठीक है, ये माइनस कर दिया क्या ये भाई, ये 600 मीटर है, 400 मीटर है, तो 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में चेंज करके फिर प्लस करेंगे। ठीक है ना। अब टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना 701, स्पीड कितनी 250। अब जब इसको भाग करोगे कितना आएगा 2.8, बस 2.8 आवर्स लिख लो। भैया फिर मैंने पहला वाला सीधे निकाला था, ये नहीं आएगा तो फिर मैं क्या बताऊं, 2.8। ठीक है भाई, तुम्हारा पता नहीं कैसे आ गया, तो तुम्हारा क्यों आ रहा था, क्योंकि तुमने डायरेक्ट, अगर मैं यहाँ पे कुछ और ज्यादा दे देता ना मैटर, तुम्हारा गलत हो जाता। अब मैं और बता दूं, इतना हो गया क्वेश्चन। अब पीडीएफ देखो, रिलेटिव स्पीड के टाइप 9 दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन, या मैं और दे तुम्हें बुक्स लेके आता हूँ। एक ट्रेन है भाई, जो कितने
180 मीटर लंबी ट्रेन है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो नहीं है। ट्रेन की स्पीड दी मैंने, तो ट्रेन की लेंथ होगी। ट्रेन की स्पीड दी मैंने तुम्हें 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैन की स्पीड दी मैंने तुम्हें, मैन एक आदमी है, ठीक है। इसकी स्पीड दी मैंने तुम्हें 10 मीटर पर मिनट। हाँ लंबाई है, लंबाई। अब भाई दोनों है ना सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। और डिस्टेंस तो ट्रेन आदमी को कितने समय में पार करेगी? डिस्टेंस तो पता ही नहीं पता। 180 और क्या बनेंगे? तो 180 होगा। 180 डिस्टेंस तो पता ही है, 180 तो है भाई देखो, मैं खड़ा हूं, मेरे बाहर से ट्रेन आ रही है, अब मैं कितने की स्पीड से जा रहा हूँ? 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से। ट्रेन कितने से आ रही है? 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो ट्रेन मुझे कितनी देर में पार कर देगी? कितना डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन को? 180 करना पड़ेगा भाई 180 करना पड़ेगा ना। डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दी, टाइम बता दो। पहले भाई चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, यूनिट सेम करो फिर बताएंगे। और लो ऑप्शन भी लो, ऑप्शन भी सेकंड में दूंगा। अब करो तुम सवाल। 6 9 18 27, 6 9 18 सेकंड। मिनट में चेंज करो ना, इसको यूनिट सेम नहीं करी होगी तुमने। यूनिट सेम करनी पड़ेगी, सेकंड और मिनट है। 10 मीटर पर मिनट। चेक कर लो आंसर, 18 नहीं होगा शायद, देखो चेक कर लो। मुझे क्या पता, मैं तो अभी करके दिखाऊं। ऐसे 27 थोड़ी है ये, तुम्हें वो पीडीएफ से थोड़ी क्वेश्चन याद कर रखे हैं, इसलिए तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ। अब याद कर लो क्वेश्चन, हम निकालो। सबसे पहले डिस्टेंस पता करो, टोटल डिस्टेंस तो ये रहा, ये देखो मैं करवा रहा हूँ। टाइम निकालोगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना? 180। स्पीड कितनी होगी भाई? मीटर पर मिनट है, स्पीड को चेंज कर लो सेकंड में। तो भाई 10 अपॉन में 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। स्पीड होगी 10/6, मतलब 1/6 मीटर पर सेकंड। इतनी इसकी स्पीड होगी। ऊपर वाले की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड जोड़ दो, 20 प्लस में 1/6। अब 6 ऊपर चला गया, नीचे 120 प्लस में 1 121। 120 प्लस 1 मान लो हम मिनट से सेकंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई वो करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई तो करा। हां वही तो नीचे। हां ठीक है। अरे नहीं, 1 मिनट अलग जा रहा है तो ठीक है, 10/7 ठीक है। कितना आ रहा है इसका भाई? 121। 20 मीटर पर सेकंड हो गया। 20 प्लस में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। 10 मीटर है ना। सेकंड में बदलना है। अरे यार बताओ, ये भी काम कर 10 मीटर पर सेकंड है भाई, ये चेंज कर लो इसको। सेकंड में है, यूनिट चेंज नहीं करनी, सेकंड में ही है, ऑलरेडी सेकंड में, सेकंड में है भाई, सेकंड में है। वो हिंदी वर्जन में सही है, इंग्लिश वर्जन में गलत लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या भाई, 20 और 10 30 मिनट में तो स्पीड, डिस्टेंस कितना? 180। स्पीड कितनी होगी भाई? सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस, स्पीड माइनस, तो 20 में 10 गया कितना? 10 मीटर स्पीड होगी। 18 आंसर। ये मीटर सेकंड में स्पीड थी,
सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस, तो बीच में से 10 गया, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। डिस्टेंस कितना, 180 बटे में 10 काटोगे कितना आएगा, 18 सेकंड। बताओ। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। 1200 मीटर तो डिस्टेंस है, दो मैन खड़े हुए ए और बी, दोनों को पार करेंगे। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अभी क्वेश्चन तो सुन लो। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, 5 मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है ए पे, बी पे दूसरा बंदा खड़ा है, दोनों के बीच ब्रिज है, 1200 मीटर का ब्रिज है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, स्पीड है अपोजिट, हाँ अपोजिट, 5 मीटर पर मिनट की। इसकी 5 मीटर पर मिनट दोनों की, ए भी 5 मीटर से चलता है, बी भी 5 मीटर पर मिनट चलता है। बी की स्पीड भी सेम है, ए की स्पीड भी सेम है, दोनों हाँ अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितना समय लगेगा? मीट करने में 1 मिनट, मिनट में। अब मैं देता हूँ आवर में, ऑप्शन है मिनट में, लेकिन मैं पूछूंगा आवर में। तो 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। नहीं नहीं देखो, मेरे को आवर्स में आंसर चाहिए, आवर में आंसर चाहिए, अपनी तरह से कुछ नहीं बनाया। आंसर तो मिनट्स में है, अब तुम्हारी इतनी जल्दी मिनट्स में आ गया तो आवर्स में करो भाई। मिनट से आवर करने में टाइम लगेगा। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 120 मिनट में हाँ कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे आंसर है इसका। बताओ, तुमने मिनट में आंसर निकाल लिया ना, फिर भाई डिस्टेंस 1200, स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 से 11, 5 से 11 टोटल स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर मिनट। अब 0 0 काट दो, मतलब 120 मिनट लगेगी। अब 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 120 को 60 से भाग कर दो, 2 घंटे होते हैं भाई, 2 आंसर हो। ऐसे करना, बताओ क्वेश्चन। दोनों क्या जरूरत है आंसर, तो क्या जरूरत है? 5 मीटर पर मिनट, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, रहने तो कोई जरूरत। और ये भी मीटर में, दोनों सेम है ना, कोई चक्कर ही नहीं है। अगर सेकंड में होता आंसर तो चेंज करते, अगर ये और ये अलग होता तो चेंज करते, नहीं तो करते। ये लिखो, एक ब्रिज करो इस प्रकार। अब देखो भाई, एक मैन है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है, ठीक है। हाँ, दूसरा वाला रुक जाओ, अभी बताते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं और इससे बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। स्पीड का रेशियो है भाई, जितनी स्पीड इसकी है ना, 2 गुनी स्पीड है इसकी, 2 गुनी जितनी स्पीड इसकी, तो स्पीड इसकी 2 गुनी है। बी की स्पीड ए की स्पीड की 2 गुनी है, ठीक है ना, 2 टाइम्स है। 2 गुनी तो लिख तो दिया, 2 गुनी स्पीड, हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बढ़िया भाई, जो स्पीड ए की होगी उससे 2 गुनी स्पीड होगी इसकी। दोनों, रुक जाओ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। डिस्टेंस तो बता दो। रुक जाओ, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है। रुक जाओ 1 मिनट, अभी रुक, क्वेश्चन तो सुन लो। पेपर में अपनी तरफ से बनाया, उसमें से तो कुछ नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है। अब भाई देखो, जो समय लगा ना, दूरी है दोनों के बीच की, दूरी है 2700 किलोमीटर, आगे किलोमीटर, ठीक है। अब जो समय लगेगा ना, मैं बता रहा हूँ समय, तुम्हें स्पीड बतानी है बस, तुम्हें ए और बी की चाल बतानी है, ठीक है, स्पीड बतानी है ए की भी और बी की भी, ठीक है। अब इस समय तुम्हें थोड़ा
क्या एक टाइम को मैं दोनों का समय मिलेगा कि दोनों कितने समय मिलेंगे? 1 मिनट रुको, थोड़ा क्वेश्चन तो बनाने दो। रुक जाओ, ऐसे कैसे? अरे आंसर कैसे निकाले? समय तो आने दो, आंसर निकाले, समय तो आने दो, समय दो तभी तो बताओ। समय ही निकालना है। रुक जाओ, मेरे को क्या स्पीड देख लेना, इसकी बात 900 मीटर आ गई। कैसे है x एक्सिस पे dx आगे तो टाइम अरे भाई टाइम मिलेगा कैसे होगा? 30 घंटे, हाँ, ये 3 घंटे लग रहे हैं भाई। स्पीड बताओ। कोई दिखाई बात। लो भाई, ऐसे कैसे हो गया? स्पीड निकालो दोनों की। इसका अलग ही निकालना। और क्या बताओ? 30 घंटे लग रहे हैं दोनों को, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इतना डिस्टेंस है, स्पीड 2 गुनी है। अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 2 है। 30 घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे, लगेंगे। दो स्पीड भी दिया मैंने, स्पीड मैंने तो समय बताया, तो स्पीड है 2 गुना समय है। समय टोटल समय 30 घंटे है। टोटल समय करो भाई, ट्राई करो। टोटल समय है, टोटल समय दिया, टोटल डिस्टेंस दिया और स्पीड बता दिया भाई। 1 2 गुनी स्पीड है, 1:2 स्पीड का रेशो दे दिया। टोटल टाइम दे। गलत नहीं भाई, गलत, बिल्कुल गलत। भैया 360 रुक जाओ, करने को यार 360 360 A का 30 है, B का 60 है। ये सही है आंसर। लो 2 मिनट में आंसर आ गया। तुम्हें आ रहा है तुक्के मारे, आ रहा है कुछ नहीं आ रहा क्यों है? 60 मिनट पर यही है। कैसे? ये देखो भाई, ध्यान से देखना। या तो रेशो से, 2 तरीके बताऊंगा तुम्हें, रेशो से देखना। ये चीजें कराई नहीं मैंने। फिर कैसे कराओ? फिर तुमने टाइम दे कर दिया मैंने होगा। काम किया जल्दी तो हो गया, जिसको कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट तो रेशो से ही बनेगा, ऐसे दिक्कत आ जाएगी। जैसे तो मैंने अपनी तरफ से बना के दिया, कुछ अगर कैलकुलेशन हो तो मुश्किल आ जाएगी। स्पीड देखो, स्पीड का रेशो 1:2 क्वेश्चन में दिया, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 2:1। टाइम का रेशो हो गया 2:1। अब देखो, अभी तो मैं निकालने तो निकाला है, तो निकाला है, निकाला है। पहले तो 90 निकला था। 90 निकल गया ना। हाँ। अब 90 निकल गया, 90 तुम्हारी दोनों का मान है, निकाल दो। 90 3 का मान है। 90 की तो ये भी आंसर हो भाई। 90 की स्पीड है 2700 किलोमीटर। कितने में? 30 में कवर हुआ, तो मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। 90, अब 90 कितने का? 2 + 1, 3 का मान 90, 1 का मान कितना? 30। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। यहाँ से भी हो जाएगा। रेशो लेकर करोगे, रेशो से हो जाएगा। जिससे करोगे उससे हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा। मतलब यूं भी क्वेश्चन खत्म। मेरा तो एक शौक ही हो गया। ये दिमाग घुमा देंगे पेपर में इधर उधर करके। चलो ठीक है, बस अभी तो वीडियो तो खत्म करो आज। नहीं, मेरा ने बताया।